तो अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है? और जो सीएनएस होता है उसमें आती हैं क्रैनियल नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन से अराइज़ होती है और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज़ होती हैं, ठीक है? अब हमें पढ़ना है यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यानी कि जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर सारे कोऑर्डिनेशन जो होगा ना, मतलब आप मानो हर किसी का कोऑर्डिनेशन वहाँ पर होगा। इसमें यहाँ पर 3 पार्ट्स आते हैं हमारे ब्रेन में। एक आता है फोर ब्रेन, एक आता है मिड ब्रेन, एक आता है हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है। अब जो फोर ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज़ पार्ट है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि स्पेशलाइज़्ड है कहीं न कहीं, कहीं समझने में थोड़ा टाइम चाहिए। और इसके अंदर आता है हमारा सेरिब्रम। अब ध्यान रखना, फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आता है। अब फंक्शंस क्या-क्या हैं, इससे क्या काम है? तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन यही है, जहाँ से हम सोच पा रहे हैं। कंट्रोल करता है सारे वॉलंटरी एक्शंस को, वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में हैं, सारे वो कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन करता है। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, हमारी जो मेमोरी है। रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्सेस हैं, अलग-अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो आता है, उनको रिसीव करता है और उनको जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। और सेंटर ये वही सेंटर है जो कि कहीं न कहीं एसोसिएटेड है हंगर से। तो आपको अगर कभी हंगर फील हो रही है, तो कहीं न कहीं ये फोर ब्रेन से ही हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि प्यूपिल साइज का इंक्रीज या चेंज करना, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाता है हाइंड ब्रेन। इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं। एक आता है सेरिबेलम, एक आता है मेड्यूला और एक आता है पोन्स। सेरिबेलम जो है वो आपके पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है? जैसे कि आप पेन पकड़ने वाले हो तो उससे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो सेरिब्रम दे रहा है। मेडुला जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग को। पॉन्स जो है वो भी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, पर किसको? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनवॉलंटरी जो एक्शंस है वो सिर्फ एक पार्ट को दे दे कि सिर्फ वो करे। आप ध्यान से देखो, कुछ-कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस मेडुला के पास हैं और कुछ-कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो पॉन्स के पास हैं। अब एक बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन किस तरीके से हो रही है? तो जो ब्रेन है वो प्रोटेक्ट होता है एक फ्लूइड फिल्ड बलून से, व्हिच एक्ट एज़ अ शॉक एंड एब्जॉर्बर एंड इज़ इन्क्लोज्ड इन क्रेनियम। तो अब ध्यान रखना, ब्रेन को वैसे तो प्रोटेक्शन जो है ना, वो एक फ्लूइड करता है। एक फ्लूइड है जो जिसका नाम हमारी खैर बुक में नहीं दे रखा। एक फ्लूइड है जो कि आप मान लो कि वो क्या करता है, वो शॉक एब्ज़ॉर्बर है। कहीं मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हमें शॉक लगेगा, तो वो जो शॉक है, वो हमारा वो जो उसमें ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, वो क्या करता है, वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारा जो ब्रेन है, वो बचा रहे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और क्रेनियम जो है ना, जिसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है, उससे भी आपका हमारा जो ब्रेन होता है, वो कहीं न कहीं प्रोटेक्ट होता है। ठीक है? अब कई बार वैसे तो खैर पूछते नहीं है, पर फिर भी अगर आपको पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लूइड है, ये जो हमने बात करी ना यहाँ पर, कि जो फ्लूइड फ़िल्ड होता है, उसका नाम क्या है? तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ना, जो शॉक एब्ज़ॉर्बर है, उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है? जो कि कहीं न कहीं हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, ब्रेन प्रोटेक्ट होता है एक फ्लूइड से जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और जो कि आपको एक्ट करता है शॉक एब्ज़ॉर्बर की तरह, जो भी शॉक लगता है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और ये इनक्लोज़ होता है किससे? क्रेनियम से। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड किससे आपका इनक्लोज़ होता है? वर्टिब्रल कॉलम से होता है। तो ये दोनों है, मतलब ये है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन।